क्या आपने कभी सुना है कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक ऐसा मंदिर है जहां जमीन से खुद ही ज्वालाएं निकलती हैं। ये ज्वालाएं सदियों से बिना किसी घी या तेल के लगातार जल रही हैं, जिसका रहस्य आज भी न तो विज्ञान समझ पाया, यहां तक कि मुगल बादशाह अकबर ने भी इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी नाकाम रहा। ज्वाला देवी मंदिर का महत्व सिर्फ इस अद्भुत ज्वाला से नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक प्राचीन पौराणिक कथा से भी है, जो देवी सती और 51 शक्तिपीठों की स्थापना से जुड़ी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। देवी सती, जो भगवान शिव की पत्नी थीं, एक बार उनके पिता प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से भगवान शिव बेहद क्रोधित हो गए और देवी सती के शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि शिवजी को शांत किया जाए। तब भगवान विष्णु ने अपने बाण चलाए, जिससे सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। ज्वाला देवी मंदिर वह स्थान है जहां देवी सती की जीभ गिरी थी। तभी से यहां ज्वालाएं जल रही हैं, जो बिना किसी तेल के खुद जलती रहती हैं। ये ज्वालाएं देवी की शक्ति और उनकी उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। एक समय की बात है, जब एक चरवाहे ने देखा कि उसकी गाय का दूध रोज अपने आप गायब हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दूध कहां जा रहा है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी गाय का पीछा करेगा और देखेगा कि दूध कहां जा रहा है। जैसे ही उसने गाय का पीछा किया, उसने देखा कि जंगल से एक दिव्य कन्या निकल कर आई और गाय का सारा दूध पीकर अदृश्य हो गई। इस अद्भुत घटना को देख वह दंग रह गया और तुरंत राजा के पास जाकर यह सारी बात बताई। राजा पहले से ही उस पौराणिक कथा से परिचित थे, जिसमें कहा गया था कि देवी सती की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी। राजा ने उस स्थान को खोजने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें वह पवित्र स्थल नहीं मिला। कई वर्षों बाद उसी ग्वाले ने फिर से राजा को बताया कि उसने पहाड़ों में एक ज्वाला जलती देखी है। इस बार राजा ने उस स्थान का दौरा किया और वहां देवी की पवित्र ज्वाला का दर्शन किया। यहीं से ज्वाला देवी मंदिर का निर्माण हुआ। राजा भूमिचंद द्वारा इस मंदिर का निर्माण पहली बार कराया गया था और तब से यह स्थल देवी सती की दिव्य शक्ति का प्रतीक बन गया और राजा ने यहां नियमित पूजा के लिए पुजारियों की व्यवस्था की। यह माना जाता है कि पांडवों ने भी बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया और इस पवित्र स्थल को और भव्य रूप दिया। ध्यानु भक्त मां ज्वाला देवी का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल वो हजारों लोगों के साथ माता के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलता था। उसकी भक्ति और विश्वास की कहानी दूर दूर तक मशहूर थी। एक बार वह भक्तों को लेकर माता ज्वाला के दर्शन के लिए जा रहा था। उसी समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। जब ध्यानु भक्त दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था, तो उसके इतने बड़े जत्थे को देखकर अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने हैरानी से पूछा, तुम इतने सारे लोगों के साथ कहां जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, हम सब माँ ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये सभी लोग माँ के भक्त हैं और हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने अविश्वास से पूछा, ये ज्वाला देवी कौन है और उनका ऐसा क्या महत्व है कि इतने लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं? ध्यानु भक्त ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ज्वाला देवी माता सती का रूप है। उनकी ज्वाला बिना किसी तेल के सदियों से जल रही है। जो भी सच्चे दिल से उनकी शरण में आता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हम उसी पवित्र ज्वाला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली हैं, तो मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। मैं तुम्हारे घोड़े की गर्दन कटवा देता हूं। अगर तुम्हारी देवी सच्ची हैं, तो वो उसे फिर से जीवित कर देंगी। ध्यानु भक्त ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं सिर्फ एक भक्त हूँ। माता के आशीर्वाद पर मेरा पूरा भरोसा है। अकबर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके घोड़े की गर्दन काटो और देखते हैं कि इसकी देवी क्या कर सकती है। सिपाहियों ने घोड़े की गर्दन काट दी। ध्यानु भक्त ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि अकबर से प्रार्थना की, मुझे माँ ज्वाला के दरबार में जाकर प्रार्थना करने दें। अगर माता की कृपा रही तो घोड़ा फिर से जीवित हो जाएगा। अकबर ने ध्यानु भक्त को 1 महीने का समय दिया और ध्यानु भक्त अपने साथियों के साथ माता ज्वाला देवी के मंदिर की ओर चल पड़ा, जहां उसकी आस्था की असली परीक्षा होने वाली थी। ध्यानु भक्त
मां ज्वाला देवी के पवित्र स्थल पर पहुंचा। उसने पहले स्नान किया, फिर विधिपूर्वक पूजा की। पूरी रात उसने जागकर मां के सामने आराधना की। सुबह की आरती के समय ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना की। हे माँ, आप तो सब जानती हैं। सम्राट अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मेरे घोड़े को आपके आशीर्वाद से जीवन दान मिल जाए, यही मेरी विनती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी अपना जीवन आपको समर्पित कर दूंगा। माँ, कृपा करके मेरी लाज रखिए। ध्यानु भक्त की प्रार्थना के बाद कुछ समय तक मंदिर में शांति छाई रही। उसे कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन उसकी आस्था डगमगाई नहीं। उसने अपनी तलवार उठाई और मां ज्वाला के चरणों में अपना सिर काटकर अर्पित कर दिया। जैसे ही ध्यानु भक्त ने अपना सिर अर्पण किया, उसी क्षण मां ज्वाला देवी साक्षात प्रकट हुई। उनकी दिव्य उपस्थिति से सारा मंदिर जगमगा उठा। उन्होंने ध्यानु भक्त का सिर उसके धड़ से जोड़ा और उसे जीवन दान दिया। ध्यानु भक्त फिर से जीवित हो गया। मां ज्वाला देवी ने प्रसन्न होकर कहा, ध्यानु, चिंता मत करो। दिल्ली में तुम्हारे घोड़े को जीवन दान मिल चुका है। वह अब जीवित है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। ध्यानु भक्त ने मां के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, माँ, आपने मेरी लाज रखी। मेरी बस एक प्रार्थना है कि आप अपने भक्तों की कठिन परीक्षा न लें। हर भक्त आपके लिए अपना सिर अर्पण नहीं कर सकता। कृपया सरल भेंट से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। मां ज्वाला ने कहा, तथास्तु। अब से मैं केवल नारियल की भेंट और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना से अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करूंगी। इस बीच दिल्ली में अकबर के दरबार में घोड़ा जिसकी गर्दन काटी गई थी फिर से जीवित हो गया। जब अकबर को पता चला कि ध्यानु भक्त के घोड़े की गर्दन जुड़ गई है और वह जीवित हो गया है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा ये केवल एक संयोग है या फिर कोई चाल। उसने मां ज्वाला के चमत्कार को चुनौती देने का निश्चय किया और अपने कुछ खास सिपाहियों को आदेश दिया कि वे इस रहस्यमयी ज्वाला को बुझाने का प्रयास करें। अकबर ने अपने सिपाहियों को निर्देश दिया, मंदिर में जाकर इस चमत्कार का रहस्य जानो। ज्वाला के ऊपर लोहे के तवे रखो और अगर इससे आग बुझ जाए तो समझेंगे कि यह सब झूठ है। सिपाही मंदिर में पहुंचे। पहले उन्होंने ज्वाला के ऊपर भारी भारी लोहे के तवे रख दिए, लेकिन मां की कृपा से दिव्य ज्वाला ने उन तवों को चीरते हुए फिर से जलना शुरू कर दिया। यह देखकर सिपाही हैरान रह गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह पानी डालकर इस ज्वाला को बुझा सकें, लेकिन देवी की महिमा इतनी अपार थी कि पानी डालने के बाद भी ज्वाला अपनी प्रचंडता से जलती रही। अकबर को जब यह समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि यह साधारण ज्वाला नहीं है, बल्कि मां ज्वाला देवी की दिव्य शक्ति का प्रमाण है। अकबर ने मां ज्वाला के प्रति अपने मन में गहरी श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया और देवी के इस चमत्कार को मान्यता दी। अकबर ने अंततः सोचा, अब मैं देवी को सच्चे मन से भेंट चढ़ाऊंगा और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मां ज्वाला की शक्ति से प्रभावित होकर अकबर ने सोने का एक छत्र बनवाया और उसे मां के चरणों में भेंट करने का निश्चय किया। नंगे पांव चलकर मंदिर पहुंचते हुए उसने छत्र मां को अर्पित किया और कहा, हे मां, यह सोने का छत्र आपकी सेवा में अर्पित है, इसे स्वीकार कीजिए। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, मां की दिव्य ज्वाला ने छत्र को छू लिया और वह सोने का छत्र एक अजीब धातु में बदल गया। यह देखकर अकबर स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि मां की शक्ति के सामने उसकी भौतिक भेंट का कोई मूल्य नहीं था। अकबर ने मां के आगे नतमस्तक होकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और मां के भक्तों के प्रति आदर का आदेश दिया। आज भी यह चमत्कारी छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में मौजूद है, जो मां की अनंत शक्ति और अकबर के पश्चाताप का प्रतीक है। मां ज्वाला की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ध्यानु भक्त का मां के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण इतना गहरा था कि उसकी भक्ति ने चमत्कार कर दिखाया। आज भी मां ज्वाला देवी के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह मंदिर हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, जहां बिना किसी साधन के अनगिनत वर्षों से ज्वाला जलती आ रही है, जो मां की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां ज्वाला जरूर लिखें।